अब हमारा लास्ट टॉपिक है एमसीक्यूज। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ब्रीदिंग मीन्स, ब्रीदिंग जो हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट से एयर लेना, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन होगी और वापसी रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्रीदिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। नो, एनर्जी प्रोड्यूस होगी हमारी रेस्पायरेशन में, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस इज रॉन्ग, गलत आंसर। मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, ये सही है कि मूवमेंट होती है एयर की अंदर, इन और आउट ऑफ द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये है एल्विलाई का काम, गैसियस एक्सचेंज, कि ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन थ्रू एल्विलाई ब्लड में टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये गैसियस एक्सचेंज, नॉट ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग है एयर को इनसाइड मूव करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, ये है ब्रीदिंग का प्रोसेस। बट इसमें बी भी सही है और सी भी सही है, बट हम देखेंगे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, तो हमारे पास सी ऑप्शन है बेस्ट, कि ऑक्सीजन अंदर ले जाना फ्रॉम एयर से और रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि एक प्रॉपर टर्म लिखी हुई है। विच पाथ डज नॉट टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंक्स, विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद एयर जो है वो कौन सा पाथ लेती है, लैरिंक्स के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई, नो। एल्विलाई सबसे लास्ट में आती है लंग्स के बाद, फेरिंग्स के बाद ही लैरिंग्स आती है, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आती है, तो इसका आंसर होगा सी। वाई आर एल्विलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज, एल्विलाई सराउंड क्यों की हुई होती हैं कैपिलरीज से, क्योंकि एल्विलाई का फंक्शन क्या है, टू एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम ब्लड टू एल्विलाई, एल्विलाई टू ब्लड, तो वाटर का कोई लेना देना नहीं है, म्यूकस नो, टू एक्सचेंज गैसेस भी ऑप्शन सही है इसका। टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल, नो, एल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज होती है, तो टू एक्सचेंज गैसेस, ये बी ऑप्शन। विच फीचर ऑफ एल्विलाई हैपन रैपिड गैस एक्सचेंज, कौन सा ऐसा फीचर है एल्विलाई में जो कि जल्दी से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करता है, लार्जर डायामीटर, स्ट्रॉन्ग मसल्स, मसल्स तो उसमें होते ही नहीं है, थिक वॉल एल्विलाई की, नो, मॉइस्ट सरफेस या लार्जर डायामीटर, लार्जर डायामीटर होगा तो सरफेस एरिया कम होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि इनर वॉल जो है वो, इनर वॉल एल्विलाई की जब ख़त्म हो जाती है एम्फाइसीमा में या अस्थमा में, तो क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है और डायामीटर लार्ज हो जाता है। तो लार्जर डायामीटर मीन स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया होगा तो एल्विलाई कैसे जल्दी से गैसेस एक्सचेंज करेगी, टाइम लगाएगी, तो इसकी है मॉइस्ट सरफेस, मॉइस्ट सरफेस होती है लुब्रिकेंट, ताकि वहाँ से जल्दी से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाए, सी। विच एक्शन इंक्रीजेज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कौन सा ब्रीदिंग के दौरान, इनहेलेशन के दौरान कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब लंग वॉल्यूम किस में इंक्रीज होता है, इनहेलेशन के प्रोसेस में इंक्रीज होता है और प्रेशर कम होता है, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड आती है, ठीक है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी, ठीक है।
इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कम होता है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी एयर इनवर्ड मूव करती है। तो रिलैक्सिंग द डायाफ्राम, नई इनहेलेशन के प्रोसेस में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है डायाफ्राम की। कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल मसल, स्टिफनिंग अल्विलर वॉल स्टिफ होंगी। कैसे होंगी स्टिफ? स्टिफिंग तो होती नहीं है। अगर अल्विलर वॉल स्टिफिंग हो जाए तो वो ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगे? इनमें तो इलास्टिसिटी होती है। क्लोजिंग दी ट्रेकिया, ट्रेकिया अगर क्लोज हो गया तो लंग वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, अंदर एयर कैसे आएगी? तो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है इंटरकोस्टल मसल की। और मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं जो कि इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रिलैक्स लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी इज राइट। Inhaled air contain 21% ऑक्सीजन। What is the percentage in exhaled air? हमने पीछे पढ़ा था चार्ट के हमारे पास एक्सेल्ड एयर में कितनी होती है ऑक्सीजन? 16%। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा 16%, कि जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को तो उसमें हमारी ऑक्सीजन 16% होती है और हम जो लेते हैं वो 21% होती है। विच फैक्टर कंट्रोल द ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग रेट, जब हमारी रेट इंक्रीज हो जाता है जल्दी जल्दी से, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बताता है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करें? जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में, ऑक्सीजन कम होगी, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि ब्रेन के पास उसका सिग्नल जाता है और ब्रेन जो है वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेता है और मतलब जल्दी जल्दी सिग्नल पहुंचाता है अपना, और जल्दी जल्दी जो है वो हम इनहेल करना स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी रिमूव हो और ऑक्सीजन हम लें, ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो। तो ऑक्सीजन इन ब्लड नो, अगर ऑक्सीजन का ब्लड में लेवल हो तो हमारा क्यों ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो? कौन फैक्टर ये थोड़ी करेगी? गलत। ऑक्सीजन इन मसल्स नो, कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स नो, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ए ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा है। द वॉल ऑफ एल्विलाई ब्रोकन इन, किस में वॉल ब्रेक होती है एल्विलाई में? नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा या अस्थमा? एम्फाइसीमा में। क्यों? इनर वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, ताकि इनर वॉल वीक होती है तो वो रप्चर हो जाती है, तो इस वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। तो वो जितनी जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ऑक्सीजन वो इतनी एल्विलाई कैरी नहीं करता ताकि इतनी ब्लड पे पहुंचा सके, तो इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है सी। स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर कॉज करती है बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन अपटेक। लंग कैंसर ऑक्सीजन ज़्यादा रहने से थोड़ी होगी, गलत। प्रोमोटिंग अनकंट्रोल सेल डिवीजन, कैंसर कॉज होता है जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अपनी मर्जी से होती रहती है, तो ऑप्शन बी इज राइट। थर्ड भी हम देख लेते हैं कि गलत हैं तो कैसे हैं। स्लोइंग डाउन हीलिंग, कैंसर में इसका कोई हीलिंग का है ही नहीं, क्योंकि वो सेल्स बढ़ते रहते हैं। हीलिंग तो तब होगी जब कोई इंजरी वुंड वगैरह हो, तो कैंसर में ऐसे थोड़ी होता है। अनलार्जिंग द ट्रेकिया, ट्रेकिया का कोई वास्ता ही नहीं है ऐसे, तो ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इज राइट। विच केमिकल इन सिगरेट स्मोक डायरेक्टली लीड्स टू एडिक्शन, कौन सा सिगरेट में ऐसा केमिकल है जो एडिक्शन कॉज करता है, मतलब कि बार बार आदी हो जाते हैं हम कि हमें ये चीज़ मिले, हम सिगरेट करें, हम सिगरेट पिएं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एडिक्शन कॉज करती है? वो होती है हमारी निकोटीन।
निकोटीन ऐसा है जो कि एडिक्शन कॉज करता है, तो वो बंदे को एक तलब होती है कि हमें ये बार बार चीज़ चाहिए, तो इसका ऑप्शन है सी। ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट।